आदाब दोस्तों। प्रोफेसर नदीम के साथ उर्दू एकेडमी लाहौर आप सबको खुश आमदीद। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हम आपको इंटर की, पीएमएस की, सीएसएस की और बाकी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी उर्दू की बेहतरीन तैयारी करवा सकें। हम बहुत जल्द ओ लेवल और ए लेवल का पूरा निसाब जो है वो भी इस पेज के ऊपर, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करने जा रहे हैं। आज हम सेकंड ईयर का एक इंतहाई अहम सवाल पढ़ेंगे, ख़त। ये 10 नंबर का सवाल होता है और ख़त जो है उसका पैटर्न अंग्रेज़ी में भी उर्दू में भी आप लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी आपको ख़त लिखने का मौका मिल सकता है। गालिब ने कहा था, कासिद के आते आते ख़त एक और लिख रखें, मैं जानता हूँ क्या वो लिखेंगे जवाब में। तो ख़त का कल्चर हमारी शायरी में बहुत ज़्यादा है, लिहाजा आज हम ख़त के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आपने कमरा इम्तिहान जो है लिखना है राइट साइड पे। कमरा इम्तिहान जो है आपने राइट साइड पे लिखना है। उसके नीचे आपने तारीख़ देनी है। तारीख़ आपने उर्दू में लिखनी है, हिंसों में सिर्फ नहीं लिखनी। हिंसों में लिखी जाने वाली तारीख़ या अंग्रेज़ी में लिखी जाने वाली तारीख़ गलत कंसीडर होती है। तीसरे नंबर के ऊपर आपने जिस शख्स को ख़त लिखना है, यानी जो आपका मुद्दा अलैह है, जिसको आप मुखातब करना है, प्यारे भाईजान, प्यारे अब्बा जान या मोहतरम मुदीर साहब, जिसको भी आप ख़त लिख रहे हैं, आपने उसको मुखातब करना है और उसके आगे आपने निदाइया या फिजाइया की अलामत डालनी है, तो जो आपको पेपर क्वेश्चन में नज़र भी आ रही होगी। उसके बाद आपने अस्सलामु अलैकुम करना है। अमूमन हमारे तालिब इल्म अस्सलाम को इस्लाम लिख देते हैं, यानी अलिफ सीन लाम अलिफ मीम। अब ये ज़हन में रखिए कि अलिफ जो है उसके बाद लाम सीन लाम अलिफ होता है। वो लाम जो है वो साइलेंट होता है, पढ़ा नहीं जाता, लेकिन अस्सलामु अलैकुम में अली लाम लाजमी होता है। दूसरा जो बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं वो अस्सलामु अलैकुम के दरमियान वाव डालते हैं, यानी मीम के बाद वाव डालते हैं, तो वो लफ्ज़ बन जाता है अस्सलामु अलैकुम। ये भी गलत है। मीम के ऊपर पेश होती है, वाव नहीं होती। अस्सलामु अलैकुम में मीम पर वाव होगी, तो अस्सलामु अलैकुम जो है ये चौथा ऑप्शन होगा। इसके बाद अपना मुद्दा बयान करेंगे। आप जो ख़त लिख रहे हैं उस पर आप टेक्स्ट लिखेंगे, एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ। ख़त वही अच्छा होता है जो मुख्तसर मगर जामे होता है। जो ख़त जितना तवील हो जाता है वो अपनी अहमियत कम कर देता है। लिहाजा ज़िंदगी में वैसे भी अगर कभी आपको ख़त लिखने का मौका मिले तो ये कोशिश करें कि आपका ख़त मुख्तसर होना चाहिए। मैंने इस पैटर्न के अंदर भी एक पैराग्राफ बनाया है। हो सकता है आपका ख़त लेंथी हो जाए तो आप दो पैराग्राफ भी बना लें, मगर इससे ज़्यादा ये पैराग्राफ नहीं होने चाहिए। उसके बाद जब आपका ख़त ख़त्म हो जाएगा, यानी उसके बाद आप लेफ़्ट साइड पे, बाईं साइड पे आप लिखेंगे वस्सलाम, या आपका भाई या आपका दोस्त, आपका बेटा, वो अपने मुखातब के हिसाब से कि आपने किसको ख़त लिखा है और आप उसके क्या लगते हैं। तो यूँ आप इस ख़त को अपना नाम वगैरह लिखने के बाद ख़त्म करेंगे। अब ये देखिए कि अब हम उसी तरह जिस तरह हमने एप्लीकेशन में पढ़ा था कि 5 नंबर पैटर्न के होते हैं और 5 ख़त के होते हैं। अब देखिए कि पहला, अब मैं पैटर्न वाइज बोर्ड के मुताबिक आपको नंबर की तकसीम करता हूँ कि नंबर कैसे बनते हैं। सबसे पहले जो आपने कमरा इम्तिहान लिखा, एक नंबर उसका, इसके आगे कोई वाव, कोई कॉमा, कोई ब्रैकेट, कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद आपने तारीख़ लिखी जो लफ्ज़ों में लिखनी है, यानी 25 मार्च 2025, इस तरह करके 25 आप 25 लिखें, मार्च को उर्दू में लिखें, उसके बाद 2025 यानी उसको भी आपने हिंसों की शक्ल में लिखना है। उसके बाद दूसरा नंबर इसका होगा। तीसरा नंबर आपके मुखातिब का होगा, आप जिसको ख़त लिख रहे हैं। और चौथा नंबर सलाम का होगा। अगर सलाम में वही आप गलती दोहराएंगे, मीम के बाद वाव डाल देंगे या अस्सलाम वालेकुम में लाम डाल देंगे, तो आपका वो क्वेश्चन, वो अस्सलाम वालेकुम के बाद भी निदाइया की अलामत आनी है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने मेरे भाईजान के बाद निदा, क्योंकि निदाइया का मतलब होता है, निदाइया निदा से निकला है, निदा लगाना यानी आवाज़ लगाना। तो उसके बाद आपके 5 नंबर टेक्स्ट के होते हैं और 10वां जो आखिरी नंबर है पैटर्न में, 5वां और वैसे 10वां, वो होता है आपके आखिर में, जब आपने अपना लिखना होता है, वस्सलाम या आपका भाई या आपका दोस्त। तो ये 10 नंबर का सवाल है। इसको कोशिश करें कि 1 सफ़े या 1.5 सफ़े पर मैक्सिमम हल करें और उसके बाद इसको 10 मिनट के अंदर हल करना है। ख़त और एप्लीकेशन दोनों सवालों को 10 मिनट से ऊपर नहीं ले जाना। अगर आप 10 मिनट से ज़ायद करते हैं तो याद रखिए कि आप अपना वक्त जो है वो ज़ाया कर रहे हैं, आप जो अपना टाइम है वो वेस्ट कर रहे हैं और इसका आपको बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है। इसीलिए आप जो है आसानी से कोशिश करें कि आप जो है इसको सिर्फ़ और सिर्फ जो है आपने मुख्तसर अंदाज में, मुख्तसर मगर जामे, ये आसान तरीन चीज़, इसके हिसाब से आपने इसको हल करना है।
امید ہے آپ کو یہ سوال سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم خط کے نمونے آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور آپ دیکھیے گے کہ ہم نے اس 10-15 دن کے اندر مزید ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے، جس میں انٹر، او لیول، اے لیول اور کمپٹیٹیو ایگزامز کی اردو کی تیاری ہوگی، اور انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ ہمارا گزرا ہوا وقت آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا، اور ہم بلا معاوضہ بغیر کسی فیس کے آپ کو یہ تیاری کروائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پروفیسر ندیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔